ईशु, ये तेरे हाथ में क्या है? घड़ी है दादी, घड़ी है। वो तो मुझे भी दिख रही है, लेकिन तेरे पास कैसे आई? दादी इनाम में मिली होगी, है ना ईशु? इनाम? नहीं दादी, वो ये घड़ी ना मेरे एक दोस्त की है। मैंने उसके हाथ में देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो उसने बोला कि एक दो दिन तू भी पहन ले, तो एक दो दिन पहन कर दे दूंगी मैं। देख ईशु, दूसरों की चीज पे नजर मत रख तू। भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है ना, बस उसी में खुश रहना सीख। तो ये घड़ी लाई है, एक दो दिन के बाद जब आदत पड़ जाएगी ना, तो लौटाने में दुख होगा तुझे, समझी? ईशु, ये घड़ी, प्लीज माही, अभी मुझे कोई और बात नहीं करनी। थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दे। वैसे मेरा मूड अभी बहुत खराब है। साहिल, अच्छा है आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। दादी जी, हमें भी आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बताइए। नहीं दादी जी, पहले आप कहिए। कभी ऐसा हुआ है कि हमने आपकी बात काटी हो? जी, ये देखो। वेरी गुड अरुण जी, आखिर आपने दूसरी शादी करने का मन बना ही लिया। हाँ साहिल, सॉरी दादी, सॉरी अरुण जी, मैं मजाक कर रहा था। लेकिन हम मजाक नहीं कर रहे। आपको अंदाजा लग गया होगा ना ये तस्वीरें क्यों हैं यहाँ? कोर्स दादी, भाई लड़का जवान हो चुका है, घर में सुंदर सुशील बहू आनी चाहिए, घर में पोता पोती होंगे तो आपका मन लगा रहेगा। सही कहा ना मैंने? बिल्कुल ठीक कहा। यानी फाइनली आप लोगों ने मेरी आजादी छीनने का निर्णय ले लिया है। नहीं साहिल, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे पोते की जिंदगी में एक ऐसी जीवन साथी आए जो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चले, बिल्कुल एक दोस्त की तरह। ओके 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 ओके, नो लेक्चर्स। चलो काम की बात करते हैं। अब बताइए क्या बात? जी दादी, मैं वो कह रहा था, आप सुन रही ना दादी? हाँ सुन रहे हैं। हाँ वही तो दादी, वो मैं कह रहा था जी, वो दादी मैं शादी जी, शादी जी, मैं क्या कह रहा हूँ दादी? भले ही आप अपने जुबान से हमें कुछ नहीं कह पा रहे हो, लेकिन हमने आपका मन पढ़ लिया। आपकी जिंदगी में कोई लड़की है? जी दादी जी। कौन है वो खुशनसीब? जी उसका नाम इशिता है। अगर आपकी इजाजत हो तो उसको मैं आपसे मिलाना चाहता हूँ। दादी मुझे पूरा यकीन है कि आपको इशिता बहुत पसंद आएगी। बहुत चाहते हो उस लड़की को? जी दादी। हम आपकी पसंद से जरूर मिलना चाहेंगे। यस, आई लव यू दादी, यू माय डार्लिंग। अम्मा, आप कुछ कहें या ना कहें, क्या मैं आपको जानती नहीं? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आप उसी रिश्ते की बात को लेकर टेंशनिंग में हैं। वैसे खराब तो मुझे भी लगा था जब उन्होंने माही की जगह ईशु को पसंद किया।
आगे जाकर माही की शादी को लेकर जरा ध्यान रखना पड़ेगा। ये बात तो माननी पड़ेगी कि ईशु माही से थोड़ी सी ज्यादा सुंदर है। फिर से अगर किसी लड़के ने माही की जगह ईशु को पसंद कर लिया तो? इसलिए आगे से हम ईशु को लड़के वालों के सामने ही नहीं करेंगे, ठीक है ना? माही भी तो मेरी बेटी जैसी है ना, उसकी शादी की चिंता मुझे भी तो है। माही की चिंता करने के लिए उसकी ये दादी जिंदा है अभी तक। मैं जानती हूँ ईशु माही से ज्यादा सुंदर है। अरे लेकिन सिर्फ चेहरा सुंदर होने से क्या होता है? अंधे थे वो लोग, उन्होंने ईशु की सुंदरता तो देखी लेकिन माही के मन की सुंदरता नहीं दिखी। मेरी माही के लिए तो किसी महल से राजकुमार का रिश्ता आएगा, क्योंकि मोतियों की कदर सिर्फ महलों में होती है और मेरी माही तो मोती है, सच्चा मोती। ये तो हेडफोन वाले का नंबर है। हेलो जी, मैं इशिता गुप्ता ही बोल रही हूँ। What? मैं ऑडिशन में सिलेक्ट हो गई। जी जी, मैं पहुंच जाऊंगी। 2 बजे से शूट है। जी जी जी, मैं बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाऊंगी। थैंक यू सर, थैंक यू। I can't believe this. I can't believe this. सेलेक्ट हो गई। सनी, I love you, sweetheart. Love you, sweetheart. ईशु, ये फोन मेरा है। सॉरी, वो बताना भूल गई थी। अब गुस्सा मत करो के। और ये सनी, उसके बारे में भी बताना भूल गई थी। वो मेरा फ्रेंड है। फ्रेंड है? फोन उठाते ही फ्रेंड लव यू बोलता है? ईशु, सच सच बता, ये सब क्या चल रहा है? वो माही, तो इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रही है? हाँ, वो मेरा बॉयफ्रेंड। हम एक दूसरे को चाहते हैं, बस। ये इतनी सी बात है? ईशु, तुझे पता है कि आजकल के लड़के। माही, मुझे सब पता है। और सनी वैसा लड़का नहीं है। उसकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। वो तो मुझसे शादी करने के लिए तैयार बैठा है। तो फिर छुप छुप के क्यों फोन करता है? घर आके दादी से क्यों नहीं मिलता? बस माही, इसीलिए मैं किसी को कुछ नहीं बता रही थी।
मुझे सही वक्त मिलेगा, सही समय पे मैं सबको सब कुछ बता दूंगी, लेकिन तब तक तू किसी को कुछ नहीं बताएगी, ओके? बिल्कुल नहीं ईशु, मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं तेरे लिए झूठ नहीं बोलूंगी। और उस बचपन वाले फैसले का क्या हुआ माही, जो तूने किया था? तू मुझे कभी उदास नहीं देख सकती है? तू मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है? मैं तुझे ब्लैकमेल नहीं कर रही, लेकिन तुझे जो समझना है समझ ले। फिर भी ईशु, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। माही, मेरी प्यारी माही, वो भी बिल्कुल तेरी ही तरह है। उसे भी झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। तू ना उसे देखेगी ना तो एकदम से पसंद कर लेगी। तुम दोनों की बहुत जमेगी। तुम लोग दोनों को क्या कहते हैं? बड़े स्वाभिमानी टाइप के लोग हो। माही, माही प्लीज, मुझे थोड़ा सा टाइम दे। इनफैक्ट मैं आज ही सनी से कह रही थी कि मैं सबसे पहले तुझे बताऊंगी, और फिर तू ही तो है जो मेरे लिए दादी से बात करेगी। तेरे अलावा और कौन कर सकता है? प्लीज। एक कॉल कर लूं? थैंक यू। हेलो, वो एक्चुअली फोन पहले मेरी बहन ने उठा लिया था। What? तुम्हारी बहन ने फोन उठा लिया था और मैंने? कोई बात नहीं, अच्छा ही हुआ मेरी बहन को सब पता चल गया। Never mind. अच्छा सुनो, मैंने अपने घर वालों से बात कर ली है। किस बारे में? अपनी शादी के बारे में। देखो, कल 12 बजे दादी तुमसे मिलना चाहती हैं। लेकिन इतनी जल्दी? नो वे स्वीट हार्ट, घर वालों का हुक्म ना तो मैं टाल सकता हूँ और ना तुम। और देखो, कल 11 बजे शाम मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ, सो बी रेडी, फुल एंड फाइनल। आई लव यू अ लॉट। टेक केयर। क्या हुआ ईशु, इतनी परेशान क्यों है? और सनी ने क्या कहा? इतनी अच्छी बात है पर तू खुश नहीं है। और मुझे तो तसल्ली हो गई कि ये लड़का गलत नहीं है, तभी तो अपने घर वालों से मिलवा रहा है। सुन, सबसे पहले तो जाती ही उन्हें नमस्ते कहके उनके पैर छू लेना, तो हमेशा भूल जाती है। उसके बाद सबसे अच्छी माही, जैसा तू कह रही है वैसा ही करूंगी। और कुछ? अरे गुड़िया, आई। साहिल के परिवार वालों से मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी एड फिल्म, इतनी मेहनत से एक एड फिल्म मिली, मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। ये एड फिल्म भी जरूरी है और साहिल के परिवार वालों से मिलना भी। लेकिन साहिल का क्या करूं? वो मुझे एड फिल्म के लिए नहीं जाने देगा। मेरी प्रॉब्लम तो वैसी की वैसी ही रह गई। कोई आइडिया भी नहीं आ रहा है। साहिल की दादी से मिलूंगी तो मुलाकात तो घंटों चलेगी। मेरी शूटिंग, उसकी तो टाटा फिश।
कुछ तो करना पड़ेगा। हे स्वीटहार्ट, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज आप बहुत जल्दी उठ गई? अरे साहिल, एक्साइटेड जो हूँ। अच्छा सुनो, तुम दादी को लेकर सीधा कैफे आ जाना, मैं भी सीधा वहीं आ रही हूँ। अरे तुम अकेले क्यों आओगी? मैं तुम्हें तुम्हारे घर पिक करने आ रहा हूँ ना, शाम 11 o'clock। नहीं नहीं, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों इशू? वो मुझे साड़ी पहननी आती नहीं है ना। साड़ी पहनने की क्या जरूरत है? बुद्धू हो तुम भी। मैं दादी से क्या ऐसे मिलूंगी? कहीं उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती ना। तो ठीक है मैडम जी, आपको साड़ी पहनने में कितना वक्त जाएगा? एक्चुअली साड़ी पहनाने वाली मेरी बहन वो बाहर गई है, उसे आने में थोड़ा वक्त लगेगा। अगर तुम कहो तो मैं दादी से कह के मीटिंग थोड़ी आगे करवा दूं। अरे नहीं 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 नहीं, दादी को बुरा लगेगा तो। साहिल, मैं टाइम पर आ जाऊंगी, 10 मिनट ऊपर नीचे होंगे तो तुम तो हो ही, तुम तो संभाल लोगे, है ना? ठीक है। बस एक बात बोलूं, मुझे भी तुम्हें साड़ी में देखना अच्छा लगेगा। आई लव यू। Me too. तेल 10 बॉटल, बासमती चावल 50 kg, साबुन 2 बॉक्स। दादी, दुकान के लिए होलसेल मार्केट से जो सामान आने वाला है ना, उसकी लिस्ट मैंने बना ली, एक बार आप देख लीजिए। अरे तू कभी कुछ भूलती है क्या? जा, मैं भी। ईशु, ये सुबह सुबह बन सवर के कहाँ जा रही है तू? दादी, अब ये घूमना फिरना थोड़ा कम कर। अपनी बहन माही को देख, दिन भर दुकान से लेके घर तक का सारा काम करती रहती है। हाथ बटा इसका, दुकान से सामान लेके आने में उसकी मदद कर, जाओ उसके साथ। दादी, आपको किसने कहा कि मैं घूमने फिरने जा रही हूँ? अरे मैं माही के साथ ही तो जा रही हूँ, है ना माही? हाँ हाँ दादी। ये हुई समझदारी की सोच। लेकिन ईशु, तू तो सनी से मिलने जा रही है ना? हाँ, वहीं तो जा रही हूँ। खैर वो सब छोड़, तू ना बस दादी और दुकान को संभाल लेना बस। हाँ चल अभी, चल चल। दादी वो बस आने वाली है, आप लोग बैठिए। सॉरी दादी, वो मैं। कोई बात नहीं बेटा, हम आपकी बेचैनी समझते हैं और मौका भी कुछ ऐसा ही है। क्या है ना दादी, मेरे लाइफ की 2 इम्पोर्टेंट लेडीज आज एक दूसरे से पहली बार मिलने जा रही हैं, तो थोड़ी बहुत नर्वसनेस तो होगी ना। एक्सक्यूज मी दादी। इशू, कहाँ हो तुम? अरे हम लोग कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। आई एम सॉरी साहिल, देखो तुम गुस्सा मत होना। एक्चुअली क्या हुआ ना कि मैं तुमसे ही मिलने आ रही थी, लेकिन इतनी नर्वस थी कि गलती से गलत बस पे चढ़ गई। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें पिक कर लेता हूँ, लेकिन तुम सुनती नहीं हो। अब जो हो गया सो हो गया। देखो तुम मुझे लेने आ जाओ ना प्लीज। ठीक है इशू, काम डाउन।
मैं तुम्हें पिक कर लेता हूँ। तुम एग्जैक्टली कहाँ हो? ठीक है, मैं कृष्णा देवी कॉलेज के पास खड़ी हूँ। ठीक है, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। जस्ट वेट। कम से कम साहिल को मैं आधा घंटा तो टहला ही सकती हूँ। इसी बीच में दादी से मिल लूंगी, आशीर्वाद ले लूंगी। शूटिंग। सॉरी साहिल, अगर तुम वहां होते तो मैं शूटिंग पर नहीं जा पाती।